Dargah. taken by the company. Okay, this word These is dargah. Dargah were some of the steps taken by the company. These steps were seen as an interference in the religion and the social affairs of Indians. In the 1830s, through a regulation, the company allowed the Christians Mauritians to work freely and even one land and properties. Another um, regulations in 1850 enabled a person who Enabled had in who had 1850 enabled a person converted into Christianity to inherit ancestral properties. These medicines actively propagates their religions, pat- patronized these patron- missionaries. patron- Okay, Kanika, these patronated missionaries company of actively research. propagated their religion, patronized by the British company officials. These actions were viewed by many Indians as an open act on their customs and religions and their traditions way of life. Okay, so हम start करते हैं with this topic. Just a minute, maybe student enter कर रहे हैं class में, तो let them first enter. Okay. देखो इस टॉपिक में क्या है, रिएक्शंस टू द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स. देखो एक सिंपल सी बात है, आपने काफी न्यूज में आपने देखा होगा, जब आपने अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं या अगर आप न्यूज देखते हैं, आप टीवी में अगर मीडिया देखते हैं आप, तो वहां पे क्या है कि जितने भी पीपल्स हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो अगर कोई भी अदर पर्सन या कोई अदर इंस्टीट्यूशन या अदर ऑर्गन अगर उनके रिलीजियस अफेयर में कोई एंटर करता है, ओके, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे काफी सारे, देखो एक पीपल्स को ह्यूमिलिएट तो किया ही जाता है. जब भी कोई अगर कोई किसी रिलीजन के बारे में कोई शब्द कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है, कोई स्पीक कर रहा है या कोई इसमें एंटर कर रहा है, तो क्या है वहां पे काफी हौला होता है, काफी शोर मचता है वहां पे कि आपने ऐसा कैसे हमारे रिलीजन के बारे में बोल दिया है. तो मीन्स कि जो पीपल्स हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं कि कोई उनके रिलीजियस मैटर्स में, अफेयर्स में कोई एंटर करे. ओके, देखो आज के टाइम में क्या है कि पीपल्स इतने एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी जब बात आती है रिलीजन की, तो कोई भी जो पीपल्स हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं, चाहे इवन वो गवर्नमेंट क्यों ना हो. कि आज की डेट में इतने सारे पीपल्स एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं चीज को कि कोई आपके रिलीजन के बारे में बोल रहा है या आपके अफेयर्स में कोई एंटर कर रहा है रिलीजन अफेयर के लिए. तो उस टाइम की बात है जब ब्रिटिश थे, तो उस टाइम जो पीपल्स थे इंडियन कंट्री के, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, मींस एजुकेटेड थे ही नहीं वहां पे, काफी कम एजुकेटेड पीपल्स थे वहां पे. तो जब अगर कोई बाहर का पर्सन आकर उनके रिलीजियन और सोशल अफेयर्स के बारे में कोई इतना कुछ कह रहा है, कोई नए नए लॉज लेकर आ रहा है, उनको बिल्कुल ह्यूमिलेट कर रहा है उन्हें, तो वो कहाँ चुप बैठते वो. ओके, तो यहीं से उनके रिफॉर्म स्टार्ट हुए. आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पीपल्स की लाइफ में रिलीजन कितना मैटर करता है, चाहे उन्हें शाम को खाने को ना मिले लेकिन रिलीजन के बारे में कोई कुछ ना कहे. ओके, तो पीपल्स जो हैं कितने सेंटिमेंट्स जुड़े अपने अपने रिलीजन के साथ में, कितना अफेक्ट करता है अगर कोई भी पर्सन उनके लिए कुछ भी कहता है उनके रिलीजन के बारे में. क्लियर. तो उस टाइम जो इंडियन कंट्रीज के जो पीपल्स थे एजुकेटेड नहीं थे, उनका जो टोटली जो ह्यूमैनिटेरियन जो उनका नेचर था, जो उनके बिलीफ्स थे, जो उनके सोशल कस्टम थे, रिचुअल्स थे, वो टोटली डिपेंडेंट किसी पे थे, रिलीजन्स पे. कि जो प्रेस्ट वगैरह थे या फिर जो दरगाह के जो पीर बाबा थे, वो जो उन पर्संस को कहते थे करते थे कि आपने ये रिचुअल्स को आपने ऐसे परफॉर्म करना है. इवन कि आज भी जैसे हम शादी में करते हैं या फिर घर में अगर कोई पूजा होती है, तो वहां पे एक पंडित को बुलाते हैं, प्रेस्ट को बुलाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे जो रिचुअल्स हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं. मीन्स की जो पीपल्स हैं वो अपने रिलीजन से बिल्कुल भी उनकी रूटेड के साथ वो वहां पे कनेक्टेड है वो. तो कोई भी पीपल्स ऐसा है कि जो रिलीजन के बारे में बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता कोई उसके रिलीजन के बारे में कुछ कहता है.
तो उस टाइम की जब बात थी, जब पीपल्स बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, तो वहां पे ऐसे कैसे कोई कुछ कह सकता है? तो ये हम पे इम्पोज कर दिए हैं, ऊपर से आप हमारे रीजन के बारे में ओके साथ थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे उन्होंने, जो कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं थे एक सोसाइटी में, लाइक द लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ सती एंड लेजिस्लेशन फॉर विडो रीमैरिज। ओके, ये 2 स्टेप्स ऐसे थे जो कि काफी जो सोसाइटी में एक एविल थे, ये जिसे कहते हैं कि सोसाइटी में एक ये शैतान थे। ये क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर नहीं तो काफी बड़ा टॉपिक चला जाएगा ये। ओके, सो वेरियस मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश, कौन कौन से मेजर्स उन्होंने टेकन किए ब्रिटिश ने टू ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर हर्ट द रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स ऑफ मेनी पीपल्स। तो उन्होंने क्या किया, रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स जो थे पीपल्स के, उनको उन्होंने काफी हर्ट किया। द लॉ फॉर द एबोल्यूशन ऑफ सती, लेजिस्लेशन फॉर विडो रीमैरिज, टैक्सेशन ऑफ लैंड अंडर टेम्पल्स एंड दरगाहs फॉर सम ऑफ द स्टेप टेकन बाय द कंपनी, कि कंपनी ने वहां पे ये स्टेप टेकन किए। तो these steps were seen as interference in the religious and social affairs of Indians। तो इंडियंस को क्या लगा कि ये जो स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टेकन की है, ये हमारे डायरेक्ट हमारे रिलीजियस एंड सोशल अफेयर्स पे डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। काफी उनके बीच में काफी अनरेस्ट वहां पे क्रिएट हुआ। सो इन द 1830s through a regulation the company allowed Christian missionaries to work freely and even on land and property। तो वहां पे क्या हुआ कि देखो, एक तो जो दूसरे रिलीजन जो हिंदू और मुस्लिम थे, उनके लिए तो आपने नए नए लॉज बना दिया, आपने काफी सारे टैक्सेस इंपोज कर दिया, लेकिन जो उनके अपना खुद का रिलीजन था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको क्या कहा कि आप फ्रीली वर्क भी कर सकते हैं, आप लैंड को ऑन भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी आप ऑन कर सकते हैं, जो कि बाहर के पर्सन आए थे। तो पीपल बिल्कुल भी इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सके, एक तो बाहर से आए हैं, ऊपर से हमारी चीजों को ले रहे हैं ये। So another regulation in 1850 enabled a person who had converted into Christianity to inherit ancestral property. These missionaries actively propagated their religion, patronized by the British company officials. These actions were viewed by many Indians as an open attack on their customs and their religion and traditional way of life. तो जो स्टेप उन्होंने टेकन किया ब्रिटिश ने, तो जो पीपल्स इंडियन पीपल्स, उन्हें क्या लगा कि ये डायरेक्ट ओपन अटैक है किसके ऊपर, कि हमारे जो कस्टम्स है, हमारा रिलीजन है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, जो जिस ट्रेडिशन से हम रहते हैं और एंशिएंट टाइम से हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो पीपल को लगा कि ये डायरेक्ट ओपन अटैक कर रहे हैं हमारे रिलीजन पे, ये हमारे कस्टम से भी और हमारी सोसाइटी पे। तो पीपल के बीच में काफी वहां पे अनरेस्ट क्रिएट और यहीं से रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं, कि पीपल यहीं से ही फाइट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि आप ऐसे कैसे हमारे रिलीजन को चेंज करोगे, आप कैसे, एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज को आपने इतनी सारी आपने छूट देकर रखी है और आप हमारे ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं, आप इवन कि आप बाहर से आए हैं, हम सभी ओके। तो यहीं से जो रिएक्शन है पीपल्स के बीच में, काफी अनरेस्ट यहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ से रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर आप सभी को? किसी स्टूडेंट को डाउट हो कि व्हाट डज दिस मीन, कि रिएक्शंस टू द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, की कैसे रिफॉर्म स्टार्ट हुए हैं? Sir, can you repeat again? बेटा ओके, मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट मैं स्टूडेंट एंटर कर लेता हूँ क्लास में। ओके, जस्ट अ मिनट। क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं, उसको क्लियर है सभी कोई? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर है? No, sir. किसी स्टूडेंट को? ओके ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ देखो, क्या है इस टॉपिक में, क्या है रिएक्शन टू द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, कि किस तरह से रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। ओके देखो, लास्ट में हमने लास्ट 4th चैप्टर में भी हम डिस्कस किया था कि जो ट्राइबल पीपल्स थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, वहां पे नए नए फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए वो, और जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको उनके अपने घरों से जो फॉरेस्ट लैंड था वहां से बाहर निकाल दिया उनको। तो उनके बीच में उन्होंने काफी रिवोल्ट वहां पे किया। लेकिन जब अब इस टॉपिक में क्या, इस टॉपिक ये जो रिलेटेड है, ये रिलीजन से रिलेटेड है ये। ओके, ये जो टॉपिक है ये रिलीजन से रिलेटेड है, कि ऐसे कैसे कोई हमारे रिलीजन के लिए बोलता है। क्योंकि आपने काफी न्यूज में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी पर्सन के रिलीजन के बारे में कुछ बोलते हैं, कोई एक्टिविटी होते हैं, तो वहां पे काफी पीपल से काफी रिवोल्ट करते हो कि आपने ऐसे कैसे हमारे रीजन के लिए बोल दिया। इवन कि आज की सोसाइटी काफी एजुकेटेड सोसाइटी है, लेकिन फिर भी वहां पे पीपल्स क्या करते हैं, वहां पे रिवोल्ट करते हैं यहाँ पे।
लेकिन उस टाइम में क्या था, जो इंडियन पीपल्स थे उस टाइम ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बहुत कम एजुकेटेड पर्सन पीपल्स थे वहां पे। तो उनकी जो उनकी रूट्स थी वो टोटली डिपेंडेंट थे अपने रिलीजन के लिए, कि जो उनके रिचुअल थे जैसे वो परफॉर्म करते थे, सेलिब्रेट करते थे, तो सभी अपने रिलीजन से जुड़े थे, इवन कि आज भी जुड़े हुए हैं सभी। तो उस टाइम क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो काफी न्यू लॉज वो लेकर आए, जैसे कि लेजिस्लेशन फॉर विडो रीमैरिज, द लॉ फॉर एबोलिशन ऑफ सती, टैक्सेशन ऑफ लैंड अंडर टेम्पल्स एंड दरगाहs। ओके, तो पीपल को क्या लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो कंपनी है, डायरेक्ट हमारे रीजन पे अटैक कर रही है, ओपन अटैक कर रही है ये, कि हमारे नए लॉज आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन अपने रीजन के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो पीपल रिलीजन के बारे में कोई भी पर्सन सुनना नहीं चाहता है, उसे लगता है कि नहीं, मेरा रिलीजन सबसे ऊपर है। इवन कि आज की सोसाइटी काफी एजुकेटेड, आज भी आप देखने को सिचुएशन मिलती है, लेकिन उस टाइम में क्या था, एजुकेटेड नहीं थे। फिर भी वहां से यहीं से रिफॉर्म स्टार्ट हुए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी ने नए नए लॉज लेकर आए जो कि डायरेक्ट अटैक थे उनके रिलीजन के ऊपर, जो उनके कस्टम्स थे, जो उनके सोशल अफेयर्स थे जो उनके। ओके, और साथ में ही बात करें अगर क्रिश्चियन रिलीजन की, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, तो कंपनी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन रिलीजन के पीपल थे उनको काफी छूट देके रखी थी, कि आप वर्क भी फ्री कर सकते हैं, आप लैंड भी ओन कर सकते हैं आप। तो पीपल को क्या लगा, जो इंडियन पीपल्स थे, कि देखो एक तो पर्सन ये बाहर से आए हैं और ऊपर से आके हमारे पर ये एक तो रूल कर रहे हैं, ऊपर से हमारे पर ये लॉ इम्पोज कर रहे हैं जो कि हमारे रीजन से रिलेटेड है वो। तो यहीं से जो रिफॉर्म्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, कि पीपल के बीच में काफी अनरेस्ट यहाँ से क्रिएट होता है, कि आपने डायरेक्ट हमारे रीजन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो पीपल यहाँ से रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, क्लियर है अभी अभी स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें आपको 2 लॉज के बारे में बताया गया है, द लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ सती एंड लेजिस्लेशन फॉर विडो रीमैरिज। ओके, ये जो 2 लॉज है, अगर मैं अपनी नजर में देखूं, इवन कि आपको भी अगर मैं बताऊं, तो ये जो लॉज जो ब्रिटिश ने बनाए थे, ये काफी अच्छे लॉ बनाए थे उन्होंने। क्योंकि हिंदू रिलीजन में क्या था कि अगर किसी भी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो मीन्स क्या करते थे, वहां पे जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी उसके साथ ही वहां पे उसको बर्न कर देते थे। मीन्स कि जैसे हिंदू रिलीजन में जब किसी की डेथ होती है, उसको क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं उसको। ओके, तो उस टाइम क्या होता था कि जो उसकी वाइफ होती थी, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो अगर वाइफ की तो वाइफ को क्या करते थे, वहीं पे उसके साथ ही उसको बर्न कर देते, उसके हस्बैंड की चिता के साथ ही वहां पे उसको बर्न कर देते थे। तो ये जो लॉ लेकर आए थे, ये काफी अच्छा लॉ था ये, कि इसको बैन किया गया था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। के लिए इक्वल है, ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो दूसरे पर्सन की भी डेथ करना कोई कंपलसरी है वो ऐसा। ओके, तो कुछ लॉज थे जो कि वो अच्छे भी लेकर आए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं उन्हें। लेकिन उस टाइम क्या था कि उस टाइम जो पीपल्स थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। ओके, तो उन्हें इसका टोटली मीन्स नहीं पता, उन्हें लगता था कि जो ये हमारे प्रेस ने जो ये रूल्स बनाए, ये हमारे अच्छे के लिए बनाए हैं, क्योंकि उस टाइम एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन आज की सोसाइटी क्या है, एजुकेटेड है, तो उन्हें लगता है कि ये जो लॉ बनाया ये काफी अच्छा लॉ है, कि एवोल्यूशन ऑफ सती मीन्स, सभी को क्लियर है एवोल्यूशन ऑफ सती मीन्स क्या मीन्स है इस लॉ का? ओके, एंड सेकंड वन इज लेजिस्लेशन फॉर विडो रीमैरिज। ओके, तो यहीं पे वो एक लॉ भी लेकर आए थे कि अगर किसी हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, अगर कोई लेडी है जो कि विडो है, ओके, विडो समझते हैं सभी, विडो मीन्स विधवा, जिसके Yes. हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ओके, तो उसके लिए वो एक लॉ लेकर आए थे कि अगर कोई विडो है तो उसकी रीमैरिज कर सकते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसके द्वारा से शादी कर सकते हैं आप। लेकिन उस टाइम क्या था कि जो पर्सन थे वो इतने एजुकेटेड नहीं था, तो उन्हें लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्राइस ने हमारे रूल बनाए ये हमें ऐसे ही फॉलो करने हैं हमें। ओके, तो ये तो जो लॉज थे जो कि ब्रिटिश ने इंडियन पीपल्स के वेलफेयर के लिए आए थे, और मेरी नजर में ये बिल्कुल अच्छे लॉ थे ये, और ऐसा होना चाहिए था। ओके, आई डोंट नो कि जो पहले जो प्राइस थे उन्होंने क्या सोच के उन्होंने एबोल्यूशन ऑफ सती किया था। जो ये लॉ है, जो एबोल्यूशन ऑफ सती मींस, ये डायरेक्टली जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हिंदू रिलीजन से। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे गॉड हैं शिव शंकर महादेव, तो उनकी जब वाइफ जो सती होती है, उसकी डेथ होती है, तो वहां पे क्या था कि उसको जला देते हैं उसको। ओके, तो उसी से कुछ रिलेटेड है वो कभी किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्रिएट हुआ था ये। ओके, कि एवोल्यूशन ऑफ सती कहाँ से ये जनरेट हुआ था ये। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के फर्दर मूव करते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर तो सभी करते हैं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा तो सब भाग जाते हैं, कोई आंसर नहीं देना चाहता है। अभी तो सब फुल कॉन्फिडेंस से बोले कि यस सर।
ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हुए दिस, फिर उसके आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे मैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल ओपिनियन अबाउट द कंपनी राज, कि जो कंपनी है जो कि इंडिया पे राज कर रही है, तो पीपल की ओपिनियन क्या थी उस टाइम में। तो फर्स्ट इसमें अकाउंट ऑफ सैयद अहमद खान, मेमोर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। ओके, इनके क्या व्यूज थे कि कंपनी किस तरह से राज कर रही है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, हम इस पेज तक ही करेंगे आज हम। ओके, सो यामिनी शर्मा। Yes, sir. Yes, Yamini, you have to read from starting on page number 55. People opinion about the company Raj. और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सभी अच्छे से एडजस्ट करेंगे, अपने सामने रखेंगे। और Yes, sir. यस यस यामिनी, स्टार्ट रीडिंग। People's opinion about the company Raj affidavit. Do we have an account of how people reacted to these oppressive measures? Chloridac. Yes, there are accounts by rabbis as well as Indian writers that testify the people's reaction. Account of Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan in his book हाँ, जस्ट ए Causes मिनट of यामिनी, यामिनी जस्ट ए मिनट। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे, अभिनव 2967, अभिनव चौधरी 127, 3211। बेटा क्या सोच के अपने कैमरा ऑफ करके रखे हैं आपने? टीचर को एक ही काम है कि आपके कैमरा ही ऑन करवाते रहेगा, वो कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं हो चाहिए, तो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा वो। अब मेरी नजर में अगर किसी का भी कैमरा ऑफ हुआ तो डायरेक्ट रिमूव होगा, उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ से मैं। पायल 2062, पायल अभी भी कैमरा ऑफ है। रिधिमन धीमान 1188, ऋतिक, सृष्टि, अभिमन्यु एंड ऑल्सो अथर्व। बेटा कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। अभी मैं चेक करूंगा, जिस स्टूडेंट का कैमरा ऑफ हो डायरेक्ट क्लास से रिमूव होगा वो। अटेंडेंस तो आप भूल जाना, आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी। रिधिमन एंड ऋतिक, आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। एंड सृष्टि, पुट योर कैमरा ऑन। रिधिमन, पुट योर कैमरा ऑन। ऋतिक एंड सृष्टि, ऋतिक 1374, पुट योर कैमरा ऑन। ओके, अगर नहीं करना है ऑन सेंड करने का, अगर कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो। यस सृष्टि 2606, सृष्टि, अभिमन्यु सुपैया 2613। बेटा कैमरा ऑन करना है अभिमन्यु, अभिमन्यु 2613। ओके, कैमरा ऑन नहीं करना है तो क्लास में कोई जरूरत नहीं है इन स्टूडेंट्स की, जो सभी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। ये अभिनव चौधरी फिर से कैमरा ऑफ कर दिया है 1271। अब किसी का भी कैमरा ऑफ हुआ तो वो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा। अथर्व 3218। यस यामिनी, कंटिन्यू। Yes, sir. Account of Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan, in his book Causes of the Indian Unity, summed up the causes of unity as follows. At length, the Indians fell into the habit of thinking that all laws were passed with a view to degrade and ruin them and to deprive them and their compatriots of their religion. At last came the time when all men looked upon the English government as slow poison, a rope of sand, a treacherous flame of fire. The people wished for a change in the government and rejoiced heartily at the idea of the British rule being suppressed by another. Memories of Subhadar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey, who was re-elected in 1812 as a sepoy in Bengal native army, served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by British in the front of his eyes. On retirement, he was persuaded by the commanding officer Norgate to write his memories. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar. It is my humble opinion that this sizing of odd filled the minds of the sepoys with distrust and led them
to plot against the government. Agents of the Nawabs and Auth are also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented Okay, Yamini. thousands. Okay, Yamini. So next is Shivani 1087. शिवानी 1087. शिवानी ने काफी टाइम से आई थिंक रीड नहीं किया है. हाँ, शिवानी 1087. बेटा जहाँ यामिनी ने लेफ्ट किया आपने वहीं से रीड करना है. शिवानी 1087. आई एम ऑडिबल टू यू? यस शिवानी 1087. Yes, sir. शिवानी आपके काफी डिस्टरबेंस है. जो भी वहाँ पे कुछ कह रहा है उसे बोलो कि वहाँ पे चुप हो जाए वो, और आपने रीड करना है. ओके, जहां से यामिनी ने लेफ्ट किया है. यस शिवानी, स्टार्ट रीडिंग. Yes, sir. शिवानी. ओके ओके शिवानी. नेक्स्ट इज शुभांगी नारायण 2993. शुभांगी नारायण. Yes, sir. हाँ शुभांगी, वहीं से रीड करना है जहां से यामिनी ने लेफ्ट किया. ओके, ये स्टार्ट किया. दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज. They invited 10,000 lies and promises to produce the soldiers. Persuade and promises to persuade. आई थिंक शुभान की माइक डिस्कनेक्ट हो गया है. हाँ यस, इसका माइक डिस्कनेक्ट हो गया है. सो नेक्स्ट इज महक 1058. महक 1058. Yes, sir. हाँ यस, स्टार्ट रीडिंग. Yes, sir. They invited 10,000 and promised to persuade the soldiers Persuade. and turn against महक इज their परसुएड. persuade the soldiers to unity and turn against disowning the emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's powers if the soldiers would only act together and do as they vowed. This time the Sapar sent parties of men from each regiment to different garrisons from introduction in the use of the new relief. This man performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the catechets us from these new rifles were grains with the fat of cows and pigs. The man from our regiment wrote to other regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years survive nothing had even been done by the Sapar in insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoy's mind has been inflamed by the seizure of Outh. Interested parties were quick in the point of the great aim of the English was to turn us all into
Christians, and they had therefore instructed the cartilage Introduced. in And they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about. about since both mention Since mention both man Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. would defiled by using it. ओके तो यहाँ पे जो पीपल्स ओपिनियन है अबाउट द कंपनी राज की, जो पीपल्स थे उनकी क्या ओपिनियन थी। तो फर्स्ट था यहाँ पे अकाउंट ऑफ सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान जी ने क्या कहा था। सो सैयद अहमद खान इन हिज बुक कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी समड अप द कॉजेज ऑफ द म्यूटिनी एज फॉलोज। ओके कि उसने किस तरह से ब्रिटिश राज को उसने वहां पे डिफाइन किया है। सो एट लेंथ द इंडियंस फेल इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग that all laws were passed with a view to degrade and ruin them and to deprive them and their competitors of their religion. Okay, तो जो इंडियंस थे वो क्या फील कर रहे थे वो कि जितने भी जो लॉज पास किए गए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमें डिग्रेडेट करे, हमें बिल्कुल टोटली हमें खत्म करे यहाँ धीरे धीरे से यहाँ पे। और एक टाइम ऐसा आएगा एंड ruin them, एक टाइम आएगा कि मीन्स एक टाइम पे बिल्कुल वॉश है, बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। So at last came the time when all men looked upon the English government as slow poisons. Okay, और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सभी जो पीपल्स है, इंडियन पीपल्स है, वो कैसे देखेंगे, वो किस नजर से देखेंगे, एज अ स्लो पॉइजन। ओके, स्लो पॉइजन मीन्स स्लो पॉइजन सभी समझते ही होंगे कि मीन्स कैसे धीरे धीरे पर्सन की डेथ होती है। तो हमारे लिए ये एक एज अ स्लो पॉइजन ही वर्क कर रही है कंपनी राज। एंड ऑल्सो अ रोप ऑफ सैंड। ओके, अ रोप ऑफ सैंड, a transparent flame of fire. The people wished for a change in the government. कि जो people हैं वो wish कर रहे हैं कि इस government को change होना चाहिए। And they joyed heartily at the idea of British rule being suppressed by another. Okay, कि जो British rule है उसे suppress किया जाए किसी और के थ्रू, जैसे जो इससे पहले मुगल थे। ओके, तो वहां पे ये कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे चेंज होना चाहिए। और ये कैसे ऐसे पीपल के लिए, किस तरह से इंडियन पीपल्स के लिए एज अ स्लो पॉइजन एंड अ रोप ऑफ सैंड। क्लियर। तो ये अकाउंट है अबाउट सैयद अहमद खान कि पीपल्स क्या फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट इज मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। सो सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। तो सभी ने लर्न करना है कि जो सूबेदार सीताराम पांडे थे इन्हें 1812 में रिक्रूट किया गया था एज अ सिपाही। कौन सी रेजिमेंट में किया गया था, एज बंगाल नेटिव आर्मी। सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स, 48 ईयर्स तक इंग्लिश के लिए इन्होंने वर्क किया था एंड रिटायर्ड इन 1860। He helped the British to suppress the rebellion. So his own son was rebel and was killed by the British in the front of his eyes. Okay, तो जो ये जो सूबेदार सीताराम पांडे थे, तो इन्होंने ब्रिटिश के साथ में, क्योंकि सिपाही थे ये ब्रिटिश आर्मी में, तो काफी सारे जो इंडियन पीपल जो रेबेलियन कर रहे थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, इन्होंने काफी सप्रेस किए थे साथ में मिलके, क्योंकि ये वहां पे एक सोल्जर थे, यहाँ पे सिपाही थे ये। तो यहाँ पे क्या होता है इनके साथ कि जो इनका सन था वो एक क्या होता है, वो रिबेल कर रहा होता है वहां पे, मीन्स कि वो एक फ्रीडम फाइटर ही था। आप मान सकते हैं कि उसका सन जो था फ्रीडम फाइटर था। और क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उसको किल्ड कर दिया था, उसके बेटे सन को, उसकी आंखों के सामने ही। ओके, इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। सो ऑन रिटायरमेंट ही परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नोबे टू राइट हिज मेमोरीज। तो जब रिटायरमेंट हुए तो उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को इसने एक लेटर लिखा है इसने। He completed his writing in 1861 in Abdi and Norgote, translated it into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar. तो इसने जो उसकी पूरी जर्नी थी, इसने क्या फील किया, क्या इसने ऑब्जर्व किया सूबेदार सीताराम पांडे जी ने, तो इसने पूरा एक लेटर में इसने वहां पे डिस्क्राइब किया था यहाँ पे। और किसे लिखा था इसने, अपने कमांडिंग ऑफिसर को। तो फर्स्ट जो ये राइट था इन अवधि में राइट किया गया था, अवधि और नौरगोटे में। उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था जिसका टाइटल था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इसने अपनी जो सीताराम पांडे जी ने अपनी पूरी फुल जर्नी यहाँ पे लेटर में इसने डिस्क्राइब की कि किस तरह से इसने ब्रिटिश सोल्जर में जब था ये, तो किस तरह से इसने कितने सारे रेबेलियन को सप्रेस किया, जो रिवोल्ट थे उन्हें सप्रेस किया। और इवन के इसके जो सन था उसकी भी डेथ हो जाती है, उसकी आंखों के सामने फ्रंट ऑफ हिज आईज, वहां पे उसके सन को किल कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश। ओके, सो आपकी अटेंडेंस फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, सो फर्स्ट इज यामिनी शर्मा।
Present, sir. हाँ महक, Present, sir. भावना शर्मा, Present, sir. अक्षित चौधरी 2133, अक्षित Present, sir. चौधरी, Present, sir. अभिनव शर्मा 3211, Present, sir. ओके। यहाँ पे स्टूडेंट नेम 3079। ओके, आदित्य 1072, अक्षित कुमार 1009, Present, sir. आनंदी 1033, Present, Sir, sir. 1072 present. अनन्या 2833, Present, sir. अनन्या 2, अंशिका 1279, Present, sir. अंशिता 968, Present, sir. अंशु चौधरी 1085, Present, sir. अर्पण 1183, Present, sir. भावना शर्मा 1069, Present, sir. दीपिका चौधरी 1083, Present, sir. दिव्यांश सैनी एंड कनिष्क, Sir, present. Sir, present. कनिका 2934, Present, sir. कृतिक 1022, Present, sir. लवली 1032, Present, sir. माधव 1172, Present, sir. महक 981, Present, महक sir. 1058, हाँ महक Present. 1058, पायल Present, sir. 2062, पायल 2062, Present, sir. प्रियांशी 1523, Present, sir. रिया मेहता 2435, Present, sir. रिया 3266, सचिन कुमार 3298, Sir, Ria 326. Sir, present. सचिन कुमार 3298, शुभांगी नारायण, शुभांगी नारायण, वैष्णवी 1930, Sir, registration number 2. Present, sir. वंशिका 1192, Present, sir. यामिनी शर्मा 1200, Present, sir. Sir, 2948. Sir, also present. हाँ ओके 2948। हाँ बाकी सभी की अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है? अभिनव अभी क्लास Sir, Abhinav 2967. हाँ 2967 अभिनव। Sir, Abhinav 1. Yes, sir. हाँ दिव्यांश सैनी एंड कनिष्क। हाँ ओके दिव्यांश सैनी एंड कनिष्क। Abhinav भी है, sir. हाँ दिव्यांश कनिष्क। कनिष्क कहाँ पे है? 2333। 271. हाँ तो मुझे कनिष्क की आवाज सुननी है मुझे। Yes, sir. ओके